नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन आकर्षण वशीकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो अब बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। आज की विधि हम आपको ऐसे ही बताने जा रहे हैं जो पूरे साल में सिर्फ एक बार की जाती है और ये इतनी प्रबल आकर्षण वशीकरण विधि है जिससे आप इतने आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हो जाओगे कि आपके विपरीत लिंगी, जैसे अगर आप पुरुष हो तो महिलाएं और महिला हो तो पुरुष, आपके जो विपरीत लिंगी हैं वो आपसे इतने आकर्षित रहने लगेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जैसा आकर्षण पाने के लिए इस विधि को उपयोग में लिया जाता है। बहुत ही ताकतवर विधि है और बहुत ही सरल विधि है। अगर आपने ये विधि, ये रश्मि अपने अंदर ग्रहण कर ली तो आप बहुत आकर्षक बन जाओगे। सामग्री जिस प्रकार से आप देख रहे हो, आपको तांबे का एक पात्र लेना है और उसमें किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और विष्णु मंदिर का चरणामृत, भगवान श्री विष्णु मंदिर का चरणामृत और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का चरणामृत आपको लेके आना है जन्माष्टमी के दिन, और वो भी तांबे के पात्र में होना चाहिए। ये ध्यान रखना, पात्र तांबे का आप ले लेना, अगर आपके घर में नहीं है तो बाजार से खरीद लेना, और जन्माष्टमी के दिन ही आपको ये चरणामृत मंदिर से लेके आना है। अगर इसमें तुलसी का पत्ता हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग चरणामृत तुलसी का पत्ता डाल के देते हैं तो उसको भी आप यूज में कर सकते हो। विधि का समय रहेगा जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच। दिन के समय में आपको करना है। आप ये विधि राहु काल में भी कर सकते हो, राहु काल में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। तो आपको जन्माष्टमी के दिन चरणामृत लाना है तांबे के पात्र में और पूर्व दिशा की ओर मुख करके एकांत स्थान पे, जहां पर आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहां पर आपको कपड़ा बिछाकर स्वयं भी बैठना है। जमीन पर यह विधि नहीं होती है और इसे अपने सम्मुख रखना है, अपने सामने रखना है और पूरे तन और मन, पूरी श्रद्धा के साथ आपको यह विधि शुरू करनी है। तो आप जब ये सामग्री वगैरह लेकर आ जाओ, उसके पश्चात आपको ये जो चरणामृत है इसे अपने सीधे हाथ में लेना है, क्योंकि जब तक हम इसे अभिमंत्रित नहीं करेंगे तब तक इसमें वो रश्मियां नहीं बन पाएंगी जो अपने को आकर्षक प्रदान करेगी। और तंत्र के बिना मंत्र अधूरी है और मंत्र के बिना तंत्र अधूरा है। तो मंत्र इसमें जो उच्चारण होगा वही इसका मेन पॉइंट है। अगर आपने मंत्र का उच्चारण सही नहीं किया तो सारा काम बर्बाद हो जाएगा, फिर साल भर तक ये मुहूर्त नहीं आएगा। तो जिस प्रकार से मंत्र बता रखा है उसी प्रकार से आपको मंत्र का उच्चारण करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सही तरीके से आपको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ सही भाषा में आपको ये मंत्र बोलना है। मंत्र आपको बोलकर भी सुनाया जाएगा और उसकी पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आप आकर्षण वशीकरण है उसका उच्चारण एकदम सही करो। जितना पावरफुल आप उसका उच्चारण करोगे, सही उच्चारण करोगे, उतना ही पावरफुल वशीकरण होगा। तो अब आप इसे सीधे हाथ में लोगे और मंत्र बोलोगे। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय आकर्षण देहि मम स्वाहा, ओम क्लीम कृष्णाय आकर्षण देहि मम स्वाहा। ये मंत्र आपको इसे सीधे हाथ में लेकर पूरी श्रद्धा के साथ, सही उच्चारण के साथ 251 बार बोलना है। छोटा मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। पूरी श्रद्धा से ओम क्लीम कृष्णाय आकर्षण देहि मम स्वाहा, ओम क्लीम कृष्णाय आकर्षण देहि मम स्वाहा। यह मंत्र आपको 251 बार बोल के इसमें आपको 11 बार फूंक मारनी है। 11 बार मंत्र बोलने के बाद 11 बार इसमें फूंक मारनी है और उसके पश्चात आपको एक घूंट इसका ग्रहण कर लेना है, इसका एक घूंट आपको पी लेना है। मित्रों, ये विधि खिलाए पिलाए के अंतर्गत भी आती है।
खिलाया पिलाया वाली जो विधियां होती हैं वो बहुत ही ताकतवर होती हैं, क्योंकि ये सीधा शरीर में जाकर काम करती हैं। चाहे आप सामने वाले को खिलाओ या चाहे आप खुद खाओ, ये सीधा शरीर में जाकर काम करती है और इनका जो वशीकरण है वो बहुत पावरफुल होता है। तो ये उसी विधि के अंतर्गत आती है। 251 बार मंत्र बोलने के बाद आप 11 बार इसमें फूंक मारोगे और इसका एक घूंट आप ग्रहण कर लोगे, आचमन कर लोगे, इसको पी लोगे। उसके पश्चात आप इसे कहीं भी छुपाकर, इसमें ढक्कन लगाकर पात्र के ऊपर कहीं भी छुपाकर आपको इसे रख देना है, क्योंकि यह अभिमंत्रित है। न तो यह जमीन पे गिरेगा और न ही किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ इसमें लगना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। आप इसे अपनी अलमीरा में छुपा कर रख सकते हो, कहीं पर भी आप इसे छुपा कर रख दें। अगले 2 दिनों तक, पहले दिन जन्माष्टमी का है, जन्माष्टमी के दिन आपको यह सारा प्रोसीजर करना है। जन्माष्टमी के दिन ही आपको चरणामृत लाना है। दूसरे दिन भी आपको इस पात्र को सीधे हाथ में लेना है और वही मंत्र 251 बार बोलना है। ओम क्लीं कृष्णाय आकर्षण देहि मम स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय आकर्षण देहि मम स्वाहा। यह मंत्र आपको 251 बार बोलकर दूसरे दिन भी 11 बार इसमें फूंक मारनी है और इसका एक घूंट और पी लेना है। फिर उसके पश्चात तीसरे दिन भी आपको यही करना है, सीधे हाथ में से लेना है और 251 बार मंत्र बोलकर और आप 11 बार इसमें फूंक मारिएगा और इसका तीसरा घूंट भी आपको ले लेना है, या फिर आप इसे पूरा भी पी सकते हो। तो ये आपको 3 दिनों तक करनी है। उन 3 दिनों के भीतर आप खुद महसूस करोगे कि आप में इस प्रकार की शक्तियों का समायोजन हो गया है जो आपको एक प्रकार से बलशाली बना रही है। आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट हो जाएगा, बहुत आपके कॉन्फिडेंस में बदलाव हो जाएगा। आप खुद को ऐसा महसूस करने लगोगे कि जैसे आप आकर्षण के धनी बनते जा रहे हो। जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, उनका रवैया आपके प्रति बदलने लगेगा। चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, चाहे वो विपरीत लिंगी हो, उनका रवैया आपके लिए बदलने लगेगा। आप अपने अंदर इन 3 दिनों में बहुत ही ताकतवर शक्तियों का संचार महसूस करोगे। आपको खुद में लगने लगेगा कि मेरे अंदर पावर आ रही है। यह बहुत ही पावरफुल वशीकरण है जो खुद को इतना लायक बनाती है, इतना काबिल बनाती है कि विपरीत लिंगी आपकी तरफ आकर्षित हों। इसीलिए इसे भगवान श्री कृष्ण के मंत्र से नहीं अभिमंत्रित किया जाता। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भगवान श्री कृष्ण जैसा आकर्षण आप में संचारित होने लगता है। मित्रों, ये विधि बहुत ही पावरफुल विधि है। इस विधि से आप स्वयं को काबिल बनाते हो। स्वयं को इतना काबिल आप बना लेते हो कि आप जहां पर भी जाओगे वहां पर केंद्र बन जाओगे। वहां पर लोगों के अट्रैक्शन का आप केंद्र बन जाओगे और आकर्षण आपके अंदर कूट कूट कर भर जाएगा। यह विधि आप जन्माष्टमी से शुरू करोगे। जन्माष्टमी को चरणामृत लाकर 251 बार अभिमंत्रित करके 11 बार फूंक मार के आपको इसे पीना है और अगले 2 दिनों तक आप इसे कंटिन्यू रखोगे। चरणामृत बचना नहीं चाहिए, आप उसको पूरा पी जाएं। और इसके पश्चात आप ये जो तांबे का पात्र है इसे किसी भी दूसरे यूज में भी ले सकते हो, क्योंकि ये तांत्रिक कर्म कम है और ज्योतिष कर्म ज्यादा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप भगवान के मंदिर में जो आप पूजा करते हो वहां पर इसे यूज में ले सकते हो। बहुत ही ताकतवर है। देखने से सिर्फ काम नहीं होगा। आप ये जन्माष्टमी सिर्फ साल में एक बार आती है और बहुत ही पावरफुल मुहूर्त के साथ में आती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस दिन हुआ तो आप सोचिए कितना पावरफुल दिन है ये, कितना पावरफुल मुहूर्त है ये। उस मुहूर्त में अगर आप ये काम करोगे आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के कमेंट की। आज का जो कमेंट हमने आपके लिए चुना है वो है धर्मराज सोनी का। धर्मराज लिखते हैं, गुरुजी अगर बहता हुआ पानी ना हो तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जरूर बताएं। देखिए धर्मराज जी और जितने भी दर्शक हमारा जो चैनल देखते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर बहता हुआ पानी आपको बताया गया है तो वहीं पर आपको यह करना है। नदी, नाला, नहर, जो बड़ा नाला निरंतर बहता रहता है शहरों में, गांवों में, तो उसमें भी आप ये डाल सकते हो, पर वो निरंतर बहता हुआ होना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जो चीज आपने बनाई है, जो तत्का तैयार किया है, वो वहां पर नहीं रुकना चाहिए, वो आगे निकल जाना चाहिए जिससे उसकी रश्मियां फैले। तो ये विधि इसी प्रकार से काम करती है। अगर आपके पास बहते हुए पानी का ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरी विधियां देखिए, दूसरी विधि को करिए जिसमें पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ा जाता है या सुनसान जगह में गाड़ा जाता है। आप उस विधि को देखकर करिए, पर करना वैसे ही है जैसे बताया गया है, तभी आपको फल मिलेगा।
मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। और किसी भी कारण से अगर आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से ये विधि करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। आश्रम से ये विधि आपके लिए संपन्न की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।